दोस्तों घूमने फिरने के साथ साथ अगर ऋषि परंपरा जो कि हजारों वर्ष पुरानी है और वेद शास्त्रों का ज्ञान आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा। ऋषि परंपरा के अनुसार पाई की खोज किसने और कब की, और सूर्य का सिद्धांत क्या है, और मातृ शक्ति यानी कि माता का अपने संतान के प्रति प्रेम किस प्रकार का होता है, अगर दान करना है तो किस प्रकार करना चाहिए। दोस्तों ये सब जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। और दोस्तों इस पार्क के अंदर बहुत ही खूबसूरती से युद्ध नीति के बारे में विस्तार से बताया गया है। प्रकृति के साथ आपका प्रेम किस प्रकार रहना चाहिए, और जो शास्त्रों की जानकारी, ऋषि परंपरा, गुरुकुल, सभी जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको लेकर के चलता हूं सबसे पहले नोएडा के मेट्रो स्टेशन 101 पर, और यहीं से आपको लेकर के चलता हूं एक ऐसी खूबसूरत जगह जिसको पृथ्वी पर स्वर्ग कहा जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने, पृथ्वी पर स्वर्ग। और उस जगह का नाम है वेदवन। वेदवन एक पार्क है जिसमें बड़ी ही खूबसूरती से वेद और शास्त्रों के बारे में बहुत ही बारीकी से बताया गया है। दोस्तों आपको सीधा लेकर के चलता हूं वेदवन पार्क के उन दृश्यों की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर वेदों के जो चिन्ह बने हैं यानी जो आकृतियां बनी हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, चारों ही वेदों के बारे में कलाकृति की गई है और यह बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों इस पार्क के अंदर एक एक सिद्धांत के बारे में, वो भी ऋषि परंपरा के अनुसार जो कि हजारों वर्ष पुरानी है, प्रकृति के साथ में किस प्रकार का प्रेम, माता का अपने संतान के प्रति प्रेम, और ऋषियों का गुरुकुल में अपने शिष्यों को पढ़ाना, सभी जानकारियां बहुत ही ज्यादा बारीकी से समझाई गई हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। शुरुआत करते हैं यहीं से। दोस्तों ये है ऋषि अगस्त की प्रतिमा, और यहाँ पर ऋषि अगस्त ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ अगस्त ऋषि और उनकी धर्मपत्नी लोपामुद्रा का एक पुत्र जिसका नाम दृश्याक्षु था। दोस्तों इनका महाभारत में एक ऐसे बच्चे के रूप में वर्णन किया गया है जिन्होंने अपनी माता के गर्भ में ही युद्ध नीति को पूर्णतः सीख लिया था। दोस्तों ये है पाई का सिद्धांत, और पाई की ऋषि परंपरा के अनुसार आखिर खोज किस प्रकार की गई, जिसे आजकल के वैज्ञानिकों के इंग्लिश अनुवाद के अनुसार बताते हैं कि पाई की खोज किसने की थी। लेकिन दोस्तों हजारों वर्ष पहले पाई के इस सिद्धांत को, पाई की इस खोज को ऋषि परंपरा ने भोजपत्रों पर कई हजारों वर्ष पहले ही लिख दिया था। और दोस्तों ये है सूर्य का सिद्धांत। सूर्य की चाल, अपनी धुरी पर किस प्रकार से सूर्य घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर किस प्रकार लगाती है। दोस्तों ये जानकारी ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही दे दी थी। दोस्तों आपको इस पार्क के सभी खूबसूरत दृश्यों से अवगत जरूर कराऊंगा। दोस्तों मेरा नाम है नरेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं DRX ब्रजवासी यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये है ऋषि की मूर्ति, जिसे अगर आप सामने से देखोगे तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी दिखेगी, और ये है लोहे की, मेटल की पत्तियों से बनी हुई आकृति है, जिसे अगर दूर से देखोगे तो ऋषि एक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये है पुल, और इसके ऊपर पुल बनाया गया, नदी के ऊपर पुल है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है क्योंकि ये पार्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ऋषि अत्रि, सभी ऋषियों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये पार्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दोस्तों महर्षि अत्रि के जन्म के बारे में भी बहुत ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि ये माता है अपनी संतान को किस प्रकार से प्यार और दुलार कर रही हैं, और मातृ शक्ति के बारे में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दान के बारे में अत्रि मुनि बताते हैं कि भले ही किसी को जो दान देना है वो दान दीजिए, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और दान देने के लिए अपना हाथ हमेशा ऊपर रखिए और अपने मन में कोई भी किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना होने दीजिए, तभी वो दान मान्य होता है। और ये है योगासन की मुद्रा, यानी कि अपने जीवन में आपको योग को भी बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए। दोस्तों इस पार्क के अंदर फुहारे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दोस्तों एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस पार्क में अभी फीस नहीं लगी है, कोई चार्ज नहीं लगता है। दोस्तों ये है युद्ध नीति। युद्ध नीति के बारे में भी बहुत ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि ऋषियों ने ऐसे शस्त्र बनाए थे, बहुत ज़्यादा अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया था जिससे दुश्मनों का विनाश हो सके।
और युद्ध नीति के बारे में भी बहुत ज़्यादा डीपली यानी कि बारीकी से बताया गया है। यहाँ पर सनातन धर्म को पूर्ण महत्वता दी गई है और ये पूरा पार्क सनातन धर्म के महत्व पर ही यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद वेदों के आधार पर ही इस वेद वन का निर्माण किया गया है। यहाँ पर टहलना, वॉकिंग करना, रेसिंग, साइकिलिंग बहुत ही आसानी से होता है। और ये आप देख रहे हैं ऋषिका यानी कि ऋषि परंपरा के अंदर आने वाले सभी दृश्यों को बहुत ज़्यादा बारीकी से यहाँ पर दिखाया गया है। दोस्तों ये वेदवन पार्क अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ऐसा पार्क ना तो पूरी पृथ्वी पर कहीं बना है और शायद ही बनेगा। दोस्तों ये दृश्य आप जो देख रहे हैं ये दृश्य है समुद्र मंथन का, और समुद्र मंथन में क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी उस सभी के बारे में यहाँ पर चित्रण करके बताया गया है, जैसे शंख, अग्नि, धनुष बाण, गज, रंभा, अमृत, विष, सारी चीजें जो कि प्राप्त हुई थी समुद्र मंथन में, वो सारी चीजें यहाँ पर चित्रण के रूप में दिखाया गया है। क्योंकि रंभा, स्वर्ण, ये सारी चीजें, अश्व, सारी चीजें प्राप्त हुई थी समुद्र मंथन से, जो देवताओं ने और असुरों ने समुद्र का मंथन किया था। दोस्तों ये पार्क अगर आप एक बार भी अगर यहाँ आते हैं तो अपने आप को धन्य जरूर महसूस करेंगे, क्योंकि इस पार्क के अंदर अनेकों जानकारी आपको मिलने वाली है। जैसे कि एक मनुष्य के जो अंजलि बनती है, अंजलि मतलब दोनों हाथों से जुड़ी हुई, जिसे ओख बोलते हैं, अंजलि बोलते हैं, उसमें एक चिड़िया पानी पी रही है। प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम भी दर्शाया गया है। दोस्तों इस पार्क का प्रत्येक दृश्य ऋषियों से जुड़ा हुआ है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऋषि की प्रतिमा बनी हुई है, और ये जो दृश्य आप देख रहे हो ये गुरुकुल का है, यानी गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं और सभी शिष्य हाथ जोड़कर अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और ये दृश्य गुरुकुल को समर्पित है, यानी ऋषि परंपरा को पूर्णतः समर्पित है। और ये जो गोला आप देख रहे हैं, इस गोले पर पूरा का पूरा गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, पूरी वर्णमाला लिखी हुई है, और ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों अब लेकर के चलता हूँ आपको अश्व के पास, अश्व यानी घोड़े के पास। और ये घोड़ा समुद्र मंथन के दौरान जो प्राप्त हुआ था उसी की आकृति के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था, योग को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए, इसीलिए इस पार्क में अपने द्वारा चलाए जाने वाला जिम भी बनाया गया है, और इस जिम में योग आसन करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों ये पार्क वास्तव में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपको इस पार्क में आने के लिए नोएडा में किसी भी साइड से आ जाइए, और आपको सिर्फ पहुंचना है नोएडा के मेट्रो स्टेशन सेक्टर 101 पर, और उसी से 500 मीटर दूरी पर वेदवन पार्क है। और किसी से भी आप पूछ लीजिए, या अपने वाहन से या फिर ऑटो से आसानी से आप वेदवन पार्क में पहुंच जाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऋषि परंपरा के आधार पर अगर आपके पास कोई जानकारी है और उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।